नमस्कार आदाब। मैं जे अहमद, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी समाचार। इस समय मैं मौजूद हूं सिंह कॉलोनी में अनिल चौहान के निवास पर, जो कि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, माने जाने इंसान हैं, नेता हैं, बहुत पुराने हैं, जिनको वो अपनी पहचान के मोहताज नहीं है। आज उनसे हम चर्चा करेंगे क्योंकि नगर निकाय चुनाव का इस समय बिगुल बज गया है, तैयारियां चल रही हैं, बड़ी सरगर्मियां इस समय बड़ी तेजी से हैं। अब इसको लेकर हम अब बात करेंगे चौहान साहब से कि उनकी नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां क्या है। चौहान साहब, आपका स्वागत जिंदगी समाचार में स्वागत है। देखिए, जो आपका चैनल है स्वागत जिंदगी समाचार, मैं अक्सर इस चैनल को आपको देखता भी हूँ और अक्सर लोगों के इंटरव्यू आते हैं, समाज जितनी आप यहाँ पर जो कुछ दिखाते हैं मैं देखता हूँ। पहले तो आपने इसमें मेरे को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात, आपने कहा कि चुनाव की तैयारी को लेकर, देखिए अभी क्योंकि आरक्षण तय नहीं हुआ है और आरक्षण तय होता है अगर सामान्य सीट आती है तो सामान्य सीट पे मेरी प्रमुखता से दावेदारी है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो 365 दिन साल के तैयार रहता है। चुनाव का बिगुल आज आए या कल आए, हमेशा तैयार रहता है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ताओं को तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो 365 दिन पूरा तैयारी करता है। और रहा आपने कि अगर हम मेयर बनने के बाद हमारे क्या नहीं, मैं चौहान जी जानना चाहूंगा कि जनता के आपके पास कौन से ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे क्या काम जनता के हैं, उन कामों को लेकर आप नगर निकाय चुनाव लड़ेंगे और अपनी तैयारी करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लगातार 10 साल से यहाँ पर मेयर है। पहले हमारे यहाँ हमारी छोटी बहन सोनी कोहली थी, उसके बाद रामपाल जी आए और लगातार 10 सालों से विकास कार्य बढ़ रहा है, हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जिसकी सोच विकास की है वो करता रहता है। और आपने कहा कि आप क्या करेंगे, जनता के लिए क्या मुद्दे आपके होंगे। देखिए, मेरा सबसे बड़ा काम तो लगातार बढ़ रहे हैं, रोड नाली सड़क सब बन रहे हैं, विकास लगातार हो रहा है। कुछ चीजें हैं जो मेरे को लगता है और होनी चाहिए, जैसे रुद्रपुर के अंदर सीवर लाइन बिछनी चाहिए, पानी की निकासी की समस्या है। दूसरा, अभी पार्किंग की जाम की स्थिति बहुत लग रही है, जाम की स्थिति से भी सुधार होना चाहिए। और अपने शहर को कैसे हम हरा भरा बनाएं, सुंदर बनाएं, उसके लिए भी सोचना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं मन में जो कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य सीट होने पर अगर टिकट दिया तो निश्चित रूप से उसको करूंगा मैं। नहीं, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर सामान्य सीट होती है तो आपको वो सीट मतलब सामान्य सीट होती है तो आपको सीट क्यों मिलना चाहिए, आपको टिकट क्यों मिलना चाहिए, ऐसा आपने अब तक जनता के लिए क्या किया है और क्या करने के इरादे हैं। देखिए, अभी आपने कहा क्यों मिलनी चाहिए। देखिए, क्योंकि तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के साथ साथ मैं 2003 में ग्राम प्रधान रहा इसी क्षेत्र का, जगतपुरा का, और लगातार छात्र राजनीति में रहा। छात्र राजनीति में मेरा छोटा भाई सुनील चौहान डिग्री कॉलेज का अध्यक्ष भी रहा। ग्राम प्रधान के बाद मेरी माता जी यहां ग्राम प्रधान रही, मेरा छोटा भाई क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा, और अभी जो निवर्तमान जो अभी है वो मेरा छोटा भाई जो सुशील चौहान है वो यहाँ का पार्षद है। लगातार 20 साल से हम अपने इस क्षेत्र की सेवा करते चले आ रहे हैं। यही नहीं, जब मैं राजनीति में आया तो मेरी एक सोच थी कि मैं कैसे अपने गरीब तबके के लिए काम करूं। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक दलित टाइगर फोर्स के नाम से हमने एक संस्था बनाई थी, जिसमें कमल श्रीवास्तव जी हमारे साथ थे, और हम लोगों ने दलितों के उत्थान के लिए बहुत काम किए। शहर में बड़ी दिक्कतें आती थी, काफी लोगों के राशन कार्ड नहीं बनते थे, पेंशन नहीं बनती थी।
उनकी मतलब कोई उस समय सुविधा नहीं आपने था। आपने आपका मतलब एक तरह से माना जाए कि क्योंकि जब मैं ग्राउंड रिपोर्ट करता हूँ, जनता में जाता हूँ, तो वहां से मुझे पता लगता है कि आप लोगों ने बड़े ही बड़े बड़े कार्य ऐसे किए हैं, जैसे कि 10,000 वो छाता रैली निकालना, कहीं लाठी रैली निकालना। ये लाठी और छाता का ये क्या आपका मतलब क्या थिंकिंग थी, ऐसी सोच क्या थी कि छाता और वो लाठी रैली निकालने का मतलब क्या हुआ था? देखिए, जब इस तरह का एक सोच था कि हमने कहा हम दलितों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, दलितों को भी चाहते थे उनको उनका अधिकार मिले। अधिकार की जब बातें आती थी तो अभी हमारे साथ जब हम लोग बैठे, हमारी जब का उसमें बैठकें होती थी, कॉलोनियों में बैठक होती थी, तो एक निर्णय लिया गया, क्यों ना आपकी 5 से लेकर 10,000 लोगों की एक लाठी लेकर एक जुलूस निकाला जाए कि हमारा भी अधिकार होना चाहिए, हमें भी अधिकार मिलने चाहिए। तो उस टाइम हम लोग पार्टी में नहीं होते जी, थे। जी, जी, जी। चौहान जी, एक चीज जानना चाहेंगे, लाठी का मतलब क्या हुआ कि लाठी का क्या संकेत था? लाठी किसी को दिखानी थी या एकत्र लोगों को दिखाना था, या ऐसी कौन सी सोच थी नहीं नहीं कि नहीं नहीं, ऐसा ना, ये बात मैं जो कर रहा हूं आपसे, ये बहुत उस टाइम बहुत पुरानी है, 20-25 साल पुरानी बात, 30 साल पुरानी बात हो गई। 30 साल पहले हम लोग किसी पार्टी में होते नहीं थे, खाली अपने समाज सेवा हम लोग करते थे। समाज सेवा हम, जैसे हमने बताया कि हमने ये दलित टाइगर फोर्स बनाई, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति उत्थान समिति में भी हम लोग रहे। हम लोग समाज के उत्थान की बात करते थे। वो कुछ लाठी और लोग नहीं, कुछ लोग उस टाइम का ये चलता था कि गरीब लोग बेचारा डरा हुआ रहता था, सहमा हुआ रहता था कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो एक मन में विचार आया, हमारा कोई उद्देश्य नहीं था किसी को डराने नहीं का नहीं 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 धमकाने नहीं का। नहीं नहीं नहीं, एक मन में एक विचार आया कि सब लोगों का ये राय बनी कि आपकी जो है, हमारा जो अपना एक सिंबल होगा, कुछ भी होगा, वो हम लाठी लेकर आपकी निकलेंगे और लाठी लेकर जुलूस निकालेंगे। उसका संकेत यह है कि जनता आपके साथ थी, मतलब खुले दिल से जनता थी, तो वो एक लाठी रेले में आ गई, आपको संकेत दिया गया जनता ने कि मैं आपके साथ हूं। देखिए, उस टाइम तो 30 साल पहले जिन लोगों ने ये देखा होगा, जो जहां भी रहा होगा उस टाइम के चैनलों में, अपने कहते हैं अखबारों में छपा, कि आप सोचिए कि अगर आप 5,000 लोग, 2,000 लोग भी इकट्ठे करने मुश्किल होते हैं, उस टाइम हम लोगों ने 10,000 लोग इकट्ठे करके इस तरह का एक जुलूस निकाला था। और उसके बाद कई हमारे जुलूस निकले, कई समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन, एक ही आम बात थी, हम लोगों के लिए हमेशा लड़ते थे। अगर कोई भी बात हो जाती थी तो लोगों के साथ खड़े रहते थे। और आज भी वही है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के होने थे, आज भी लोगों के सुख दुख में खड़े हैं, आज भी उनके सुख दुख में साथ साथ जाते हैं। आज कोई भी, मेरा ये ऑफिस है जहां बैठे हैं, 24 घंटे खुला रहता है, चाहे रात को कोई आ जाए, 12 बजे आ जाए, दिन में आ जाए, सुबह आ जाए, लगातार हम उसको यहां पर मिलते हैं। राजनीति में हम हमेशा, मैं आज भी कह रहा हूं, चेयरमैन बने ना बने, टिकट मिले ना मिले, लेकिन हमारी जो जनता के, जो हमारे लोग हैं, उनके काम हमेशा होते रहेंगे और मैं ऐसे ही करता रहूंगा। तो आप जनता के काम बराबर इसी तरह करते गए। चौहान जी, एक सवाल और मेरा है इस समय आपसे कि जनता के काम आप करते रहेंगे, जनता में रहे हैं, जनता आपके साथ रही है, लेकिन इस समय शहर का जो माहौल है, वो माहौल किस तरफ जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? जैसे एक चीज हमसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे सिटकुल के मजदूर हैं, वो गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर हैं, अभी उनका 3 माह बराबर धरना चलता रहा। उस धरने को लेकर उन लोगों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, तो निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ पर जो मजदूर हैं, अभी कहीं ना कहीं उनके साथ अभी दिक्कतें आ रही हैं, जो उनको मिलने चाहिए थे, जो अपना जो उनको हक अपना मिलना मिलना चाहिए। चाहिए था, वो मेरे को लगता है कि अभी कहीं ना कहीं उनको नहीं मिल पा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से हम लोग, क्योंकि अभी जितने भी धरने चले, अक्सर धरने में लोग, वहाँ उनकी कुछ मांगे होती थी, उन मांगों को लेकर हमारी पार्टी के लोगों ने आगे वो बात भी उठाई है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके बारे में भी विचार है, मन में कुछ ना कुछ करने की तमन्ना है। नहीं, एक चीज करने की तमन्ना है। चौहान जी, एक चीज जानना चाहेंगे, जो उसमें महिलाएं थी, महिला एक नाम देते हैं, महिला शक्ति, उसको शक्ति दिया गया है कि महिला शक्ति, महिला से ही दुनिया है, महिला से हम आप सब हैं, महिला को सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन उन महिलाओं को क्या कहेंगे आप जो 3 माह तक आमरण अनशन पर बैठी थी? वो 3 माह तक उन्होंने क्या, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने क्या जनता को संदेश दिया, अपने लिए, दूसरे के लिए? उन्होंने 3 माह तक आमरण अनशन पर बैठी रही, स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, उनके लिए आप क्या कुछ कहें? देखिए, होता क्या है ना कि क्योंकि ये जो अगर सिडकुल और उनके यहाँ के जो मैनेजमेंट है, लेबर इंस्पेक्टर है,
उनसे उनकी क्या बात होती है, क्या उनकी शर्तें हैं, क्या नहीं है। ये उनका एक आंदोलन का विषय उनका चल रहा था वहां पर, और उसको लेकर वो गांधी पार्क में भी बैठे रहे। और गांधी पार्क में कुछ लोग बैठे थे हमारे बीच में, वहां पर हमारे विधानसभा अध्यक्ष आई थी, तो मैंने उनके ज्ञापन कॉपी भी उनको दिलवाई थी। जो कंपनी वालों से हमने कहा इनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, कंपनी मैनेजमेंट, तो उन्होंने कहा ठीक है हम उसमें बात करेंगे। जितना भी हमारे संज्ञान में जितनी बातें आती हैं, या जितनी संज्ञान में हम जो हमारे पास लोग आए होंगे, हमने निश्चित रूप से उनकी बातों को आगे बढ़ाया होगा और उठाया भी होगा। महिला तो, क्योंकि महिला ने हमें जन्म दिया है, महिला हमारे लिए पूजनीय है, और मातृशक्ति का हमेशा सबको सम्मान करना चाहिए। चौहान जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, जनता आपके साथ है, जनता की आप सेवा करते हैं, जनता आपके साथ रहती है, लेकिन शहर का माहौल जो इस समय का चल रहा है, इस समय आप देखते होंगे कि बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर जो भी पार्किंग को लेकर जो समस्याएं हैं, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट जगह होने के कारण एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। क्या उस कारण है, उसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो लोगों की इस समय मरने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है एक्सीडेंट को लेकर, उसके लिए आप क्या कहेंगे? कौन दोषी है, कहां, किसको आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी आपने उठाया कि जो रुद्रपुर में जो पार्किंग की समस्या को लेकर, अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि हमारे सब्जी मंडी से लेके जो गांधी पार्क के सामने जगह पड़ी है, ये मेरे एमएनए साहब से भी मेरी कुछ दिनों पहले बात हुई थी कि अभी क्यों ना हम अभी इसको कोई टेम्परेरी व्यवस्था रखे, इसको हम उस जगह मिट्टी डाल के उसको हम अपना एक पार्किंग बना दें। तो आज हमने वहाँ उन्होंने काम किया, और निश्चित रूप से भी अस्थायी रूप से हमारी पार्किंग वहाँ शुरू होने जा रही है, और उन्होंने कहा भी है। लेकिन बहुत एक आवश्यकता है रुद्रपुर के अंदर, एक एक बड़ी पार्किंग की आवश्यकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर भी जाम की स्थिति लगी हुई है। हम बाईपास की स्थिति देखें, वहां भी बाईपास की स्थिति लगी हुई है, क्योंकि आप हर एक किसी के पास वाहन है। अब बाजार में कोई आएगा तो वाहन कहाँ खड़ा करे? सबसे बड़ी से जो दुकानदार हैं उनके पास भी वाहन है, वो भी अपने घर से आएंगे तो वो वाहन अपना कहाँ खड़ा करें? तो निश्चित रूप से पार्किंग की एक बड़ी की आवश्यकता है, उस पर काम चल रहा है। इस समय पार्किंग की है, आपने कहा, बहुत अच्छा कहा कि पार्किंग बन गई है, लोग अपनी गाड़ी वहां पार्किंग करते हैं, निश्चिंत होकर के मार्केट चले जाते हैं। जो परिवार के लोग हैं, शॉपिंग करने के लिए मार्केट आएंगे, पार्किंग अपनी गाड़ी की करेंगे, चाहे वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो। उस गाड़ी का एक उनको चार्ज भी देना पड़ रहा है कि चार्ज देंगे। 2 पहिया वाहन का 10 रुपए चार्ज रखा गया है, 4 व्हीलर का 20 रुपए चार्ज रखा गया है। उस चार्ज के लिए आप क्या कहेंगे? दूसरी चीज, अगर कोई भी व्यक्ति शॉपिंग करने जाता है, अपने बीवी बच्चों को, परिवार को लेकर के आता है, गाड़ी पार्किंग करता है, फिर एक हाईवे रोड को क्रॉस करके मार्केट में घुसना होगा, वो बच्चों को कैसे अंदर ले जाएंगे? उसके लिए जाने की क्या कुछ व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, अभी आपने जो हमने कहा, क्योंकि अभी काम करने की आवश्यकता है। अभी हमने जैसे कहा था सिंचाई विभाग की जमीन वहां आगे पड़ी है, परमानेंट वहां पर जो हमारी पार्किंग की व्यवस्था है हम वहां पर बनाएंगे उसको, ऐसा प्रयास चल रहा है। और रही कि जैसे कि हाईवे से आना है, हाईवे के जाना है, क्योंकि इसमें सब काम करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से इनके सारे में सोचा जा रहा है, विचार किया जा रहा है, क्योंकि अब बड़ा शहर हो गया है। शहर में क्योंकि सिडको क्षेत्र के आ गया है, गाड़ियां बढ़ गई हैं, पहले बहुत छोटा सा शहर होता था कभी, तो आज सब चीज की करने की आवश्यकता है, वो काम चल रहा है। निश्चित रूप से सारे काम आपको कुछ ही दिनों में होते दिखाई देंगे। चौहान जी, एक सवाल और आपसे है। महिला शक्ति, महिला शक्ति नाम दिया गया, सम्मान किया गया है, महिला पूजनीय है, महिला को देवी का रूप माना जाता है। महिला के लिए एक, हमारे पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल की तरफ से एक ऑडियो क्लिप जारी हुई है, जिसमें महिला के लिए अपशब्द कहे गए हैं, उनके, महिला और पुरुष के बीच संबंध जो है उनमें से शारीरिक क्षमता पर सवाल उठाए गए हैं। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, महिला पूजनीय है, मैंने पहले भी आपसे कहा था। अभी महिला के बारे में किसी को भी किसी भी तरह की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। सबको मर्यादित भाषा में रहना चाहिए, और अगर कोई गलत इस तरह की भाषा करता है तो वो गलत है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें और एक चीज कहना चाहूंगा कि जब ये भाषा का इस्तेमाल होता है, उसी टाइम ये सब चीजें आनी चाहिए। आखिरकार चुनाव के टाइम में क्यों चीजें आती हैं? मैं अपने कुछ पत्रकार भाइयों से भी बात कहना चाहूंगा कि अगर उनके पास इस तरह का कोई किसी ने भी कहा हो, चाहे वो कितने भी बड़ा कोई नेता हो, अगर किसी ने भी अगर किसी माता बहना के बारे में ऐसी बात कही है, तो ये उसी टाइम आने चाहिए।
ना कि चुनाव के टाइम सब निकलनी चाहिए। आखिरकार चुनाव से क्या मतलब होता है? चुनाव के अंदर ऐसी चीजें क्यों आती हैं? मैं तो बस यही कह रहा हूं, किसी भी नेता को, किसी भी सज्जन को, किसी भी लोग को किसी के प्रति कभी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक सवाल और है आपसे मेरा चौहान जी, जो अभी आपने एक कूड़े के ढेर की बात की थी, क्योंकि कूड़े के ढेर की अब उसका मैं जानना चाहूंगा श्रेय किसको जाता है? नगर निगम की तरफ से मेयर को श्रेय जाता है या डीएम के कर कमलों द्वारा कुछ? क्योंकि जनता से जो सवाल उठते हैं उन्हीं से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो श्रेय किसको जाना चाहिए, क्योंकि हर बीजेपी का नेता वो ये कहता है कि उसका श्रेय मुझे मिलना चाहिए, मैंने किया, मैंने करके श्रेय किसको जाना चाहिए ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया। निश्चित रूप से जब नगर निगम, हमारा नगर निगम के अंदर नगर निगम है, कूड़े का क्षेत्र उनके अंडर में आता है, नगर निगम ने उसका टेंडर निकाला, उस प्रक्रिया को नगर निगम का जब कार्यकाल समाप्त हो गया, जिलाधिकारी प्रशासक हो गए, जिलाधिकारी ने संभाल लिया। हमारे चाहे मेयर साहब रहे हो, एमएनए साहब रहे हो, जिलाधिकारी रहे हो, इन सबका श्रेय, इन सब ने जो मेहनत करके उस कूड़े को हटाया है, तो मैं तो निगम प्रशासन का भी कहना चाहूंगा, जिला प्रशासन का भी कहना चाहूंगा, और इसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी, जो हमारी धामी जी की सरकार है, जो धामी जी की जो विकास के प्रति लगातार धामी जी की जो सोच है, उसका सभी ये फल है। और मैं सबको कहूंगा ये सबने इसको प्रयास किया है। चौहान जी, एक चीज और भी है, अपनी आपने वर्क की बात की कि जो काम इस समय हो रहे हैं सरकार कर रही है, विधायक कर रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा जी इस समय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रोडें, जो रोड हमारे यहाँ जरा से भी कहीं खराबी है, गड्ढे हैं, उसको तुरंत अभी भरते जा रहे हैं। लेकिन जनता का कहना है कि जब चुनाव आता है तभी काम होते हैं, इससे पहले काम नहीं होते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्या यही सत्यता है जो जनता का कहना है, जो लोगों का कहना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कि आप जिस दिन से धामी सरकार बनी, धामी सरकार के बनने के बाद लगातार आपके जो जितने जहां पर रोडों में गड्ढे थे उसको बंद किया गया, जहां पर रोड नाली नहीं थी उनको बनाया जा रहा है। अभी आपने देखा कि हमारे यहां किच्छा में एम्स बन रहा है, रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज बना है, रिंग रोड इतनी बड़ी बन रही है, कितने काम हो रहे हैं, लगातार विकास की तरफ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जिस दिन से सरकारें आई हैं, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में, लगातार विकास बढ़ा है और लगातार विकास बढ़ता रहेगा। अब दूर दूर तक कोई पार्टी हमारा मुकाबला नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी जो है अभी कम से कम 20-30 साल राज करने वाली है। तो ये दोस्तों हमारे साथ थे अनिल चौहान जी, जिनसे हमारी सीधी बात हुई, चर्चा हुई। दर्शकों, आपने सुना, आज चौहान जी ने अपने कामों की झड़ी लगा दी कि भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है, करती रहेगी, किया है। तो दोस्तों बने रहिए स्वागत जिंदगी के साथ। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग देखें और देखें इस तरह काम करने वाले लोग हैं, जो अनिल चौहान जैसे लोग हैं कि कार्य करने की क्षमता उनके अंदर, अगर बोलने की क्षमता है कि ये करना चाहिए तो करने की भी क्षमता है। क्योंकि नगर निकाय चुनाव करीब आ गए हैं, वो अपनी तैयारी में लगे हैं। अगर सामान्य सीट आती है तो उनको सीट उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको टिकट मिलना चाहिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप मुझे YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बने रहिए स्वागत जिंदगी के साथ। मैं जे अहमद।